नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, आज मैजिक मैन नरेश चंद्र जोशी जी के इस पेज पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने इस एकल लाइव कार्यक्रम में दोस्तों, आज मैं इस पेज पर आया, इसके लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरी छोटी बहन दीपा गुप्ता दिल्ली से बहुत ही अच्छी रचनाकारा हैं, जिन्होंने मुझे इस पेज पे आने के लिए पहली बार आदरणीय जोशी जी को जो है उन्होंने रेकमेंड किया और जोशी जी ने मुझे आमंत्रित किया। और आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी, आपका बहुत बहुत आभार। और इसी बीच मैं देख रहा हूँ इस पे डॉक्टर संतोष दुबे जी भी आ चुके हैं, सविता श्रीवास्तवा जी को मैं देख पा रहा हूँ। आप सभी का पटल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जितने भी लोगों को मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, आप सब पटल पे मुझे सुनने के लिए आए हैं। आप सबका बहुत 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 इस्तकबाल करता हूँ दोस्तों, और बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। मज़ा आ रहा है दोस्तों आज इस पटल पे आके, और लग रहा है कि वास्तव में इस पटल पे आज कुछ खास होने वाला है। ऐसा लग रहा है आज, इसलिए नहीं कि इस पटल पे मैं हूँ, मेरे होने की वजह से नहीं दोस्तों, आपके होने की वजह से, क्योंकि इस पटल पे आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। मेरे आने से पहले आप लोग इस पटल पे आए, आप मेरी हौसला अफजाई करने आए हैं दोस्तों। तो इस पटल पे आज वास्तव में कुछ ना कुछ खास होगा, ये मेरा वादा है आप सबसे। और दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि लोग आ चुके हैं पटल पे, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत जो है हार्दिक धन्यवाद। आप सब आज मुझे सुनने के लिए आए, और जो भी लोग आते जाएंगे दोस्तों, उन सभी का जो है हार्दिक शुक्रिया है, हार्दिक धन्यवाद है। और इसी के साथ दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूँ। देखिएगा, जैसा कि अपने यहाँ एक सविता श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने कमेंट्स देने शुरू किए, मुझे जो आपके कमेंट्स मिल रहे हैं। और दोस्तों, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कह दूँ कि दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा बातें ना की जाएं, आपको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रचनाओं के माध्यम से आप तक मैं पहुंचूं। और दोस्तों, आपके कमेंट्स मुझे दिखेंगे, मैं आप सभी का धन्यवाद करता रहूँगा दोस्तों। लेकिन अगर गलती से कभी किसी का नाम लेने से रह जाऊँ, किसी का नाम ना भुला पाऊँ दोस्तों, तो प्लीज़ बुरा मत मानना दोस्तों, आप सब जो है और इसी बीच मेरे बड़े भाई अलीगढ़ से बहुत ही मशहूर रचनाकार कवि आदरणीय लव कुमार प्रणय जी, उनकी उपस्थिति मंच पर हो चुकी है। बड़े भाई, आपको सादर नमन है, आपको बहुत बहुत नमन। आप मुझे सुनने के लिए आए, अपना आशीर्वाद देने आए, आपके आशीर्वाद का मैं सदा आकांक्षी रहता हूँ। तो बड़े भाई की उपस्थिति हो चुकी है, और आदरणीय ज्योति जी को मैं देख पा रहा हूँ, ज्योति नरेश चंद्रा जी को मैं देख पा रहा हूँ। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्योति जी। जो भी लोग पटल पे हैं, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और मैं इसी के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूँ। जैसा कि रिवाज है, माँ सरस्वती की आराधना के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चलता हूँ माँ वीणा पाणी के चरणों में अपने जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और आपको ले चलूंगा अपने काव्यों की दुनिया में। हे माँ। और दोस्तों, आप सबसे एक निवेदन है कि इस जो है कार्यक्रम को शेयर जरूर करते रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी आवाज पहुंच सके। तो दोस्तों, आरंभ कर रहा हूँ। हेम वीणा वादिनी माँ, वर दे। हेम हंस वाहिनी माँ, वर दे, वर दे। मेरा कंठ आज माँ तू सप्तरागिनी से भर दे। हेम वीणा वादिनी माँ, भर दे, भर दे। हर गीत की हो मेरे तुम ही जुबान मैया, हर गीत की हो मेरे
तुम ही जुबान मैया, हर हर राग की हो मेरे तुम सुर और तान मैया। और तेरी कृपा से माता, हो तेरी कृपा से माता, दो शब्द मैं हूँ लिखता, साधक हूँ साधना में, दिन रात तेरी करता, हे माँ वीणा वादिनी माँ, वर दे वर दे, हे महंस वाहिनी माँ, वर दे वर दे, अपनी कृपा से माता, अपनी कृपा से माता, परिपूर्ण मुझको कर दो, साहित्य में मेरे माँ, तुम ओज अपना भर दो, लिखूं जो भी वो अमर हो, लिखूं जो भी वो अमर हो, एहसान इतना कर दो, गुमनाम के कलम को, गुमनाम के कलम को, वरदान से तुम भर दो, हे माँ वीणा वादिनी माँ, हे महंस वाहिनी माँ, भर दो भर दो भर दो भर दो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय भाई नरेश चंद्र जोशी जी। आपके कमेंट्स मुझे लगातार मिल रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं। और इसी बीच मैं पटल पे देख पा रहा हूँ मेरे बड़े भाई महेश प्रकाश अस्थाना जी भी आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पेज पर। और उनके भी कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। और मेरे बड़े भाई अलीगढ़ से आदरणीय लव कुमार प्रणय जी, उनको टॉप फैन दिखा रहा है इस पेज का, और वो मुझे लगातार कमेंट्स दे रहे हैं, अपने आशीर्वाद दे रहे हैं। सविता वर्मा जी, सविता वर्मा जी, आपका भी जो है लगातार कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। आप सभी के कमेंट्स दोस्तों मिल रहे हैं, जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ तो ऐसा मत सोचिएगा दोस्तों कि मैं आपको जो है इग्नोर कर रहा हूँ, इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। नीता जोशी जी भी मैं आपको मैंने देखा। नीता जोशी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए आपको लेके चलता हूँ आज काव्यों की दुनिया में। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना परिचय कराता हूँ। मैं कौन हूँ, कैसे आया इस पटल पे दोस्तों। तो अपने बारे में जो है 4 शब्द आपके सामने कहूंगा, दिखेगा। ना मैं गालिब का चेला, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता, मैं तो दिल के कागज पर भावों की कलम चलाता। ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता, मैं तो दिल के कागज पर भावों की कलम चलाता। अरे पसंद जो तुमको आ जाए, पसंद जो तुमको आ जाए तो ये कविता बन जाए, पसंद जो ये तुमको आ जाए तो कविता बन जाए। और दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए, हो दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए। और शायरी और गजलों से भी मैं ले लेता हूँ काम, शायरी और गजलों से भी मैं ले लेता हूँ काम। अरे मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी, हो ना हो मेरा नाम, अरे मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी, हो ना हो मेरा नाम। हो मैं तो हो गुमनाम लखनवी, मैं तो हो गुमनाम, हो यारो मैं तो हो गुमनाम, हो यारो मैं तो हो गुमनाम, हो यारो मैं तो हो गुमनाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सविता श्रीवास्तव जी, आदरणीय ज्योति नरेश चंद्रा जी, आदरणीय भाई नरेश चंद्र जोशी जी, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद। इसी बीच बरेली से बहुत ही अच्छे रचनाकार, बहुत ही बेहतरीन कवि मेरे बड़े भाई आदरणीय सतीश गुप्ता जी पधार चुके हैं।
आपका बहुत 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 आभार आदरणीय, आप यहाँ पर आए। और दोस्तों, आज इस पटल पर मैं आ रहा था, पटल पे आने से पहले कुछ मेरे चाहने वालों का जो है मेरे पास फोन आया, और उन लोगों ने मेरे से कुछ रचनाओं की गुजारिश की है दोस्तों। जिन रचनाओं को जो है और उनकी तरफ से मैं कुछ गुजारिश है कि उन रचनाओं को मैं आज पटल पे जरूर पढ़ूं। तो दोस्तों, चाहने वालों के जो है चाहत पर आप सबके सामने रचना रख रहा हूँ दोस्तों। आज एक मेरी उस रचना की ख्वाहिश हुई है जो मेरी सबसे पहली रचना थी दोस्तों। मैंने पहली बार मतलब कवि सम्मेलन में, किसी कवि सम्मेलन में पढ़ा था उस रचना को। मेरी प्यारी बहन क्यू एन जिया, जिया हिंदवाल पटल पे आ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जिया, बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। दोस्तों, ये जो रचना है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इसका नाम मैंने दिया है कवि की चाह। और दोस्तों, मैं खुश हूँ कि मतलब दोस्तों, थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। दोस्तों, मैं बहुत बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे यह पहली बार मुझे पटल पे जब पहली बार मुझे लखनऊ में रविंद्रालय का मंच था, और उस मंच पे दोस्तों बहुत ही नामचीन वरिष्ठ कवियों के साथ मेरा पहला कवि सम्मेलन था दोस्तों। वो यादगार कवि सम्मेलन था। आदरणीय गोपाल दास नीरज जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। आदरणीय कविवर प्रदीप चौबे जी, शैल चतुर्वेदी जी, काका हाथरसी जी, सभी उसमें मौजूद थे। उनका आशीर्वाद मिला मुझे दोस्तों मेरे उस पहले कवि सम्मेलन में। उस पहले कवि सम्मेलन में जो रचना मैंने पढ़ी थी, आज स्पेस से आप सबके सामने रखता हूँ। देखिएगा दोस्तों, मित्रों मित्रों अभी 4 रोज पहले की बात है। मित्रों, अभी 4 रोज पहले की बात है। भाग खुल गए हमारे, एक कवि सम्मेलन के आयोजक हमारे झोपड़े में पधारे। एक कवि सम्मेलन के आयोजक हमारे झोपड़े में पधारे। हमें इनविटेशन कार्ड दिया, हमें इनविटेशन कार्ड दिया, और बोले कि गुमनाम जी, हम एक कवि सम्मेलन का आयोजन करवा रहे हैं। बोले, गुमनाम जी, हम एक कवि सम्मेलन का आयोजन करवा रहे हैं जिसमें इस निमंत्रण पत्र में वर्णित सभी श्रेष्ठ कवि आ रहे हैं। जिसमें इस निमंत्रण पत्र में वर्णित सभी श्रेष्ठ कवि आ रहे हैं। इसलिए इसलिए आपकी उपस्थिति भी अत्यंत प्रार्थनीय है। इसलिए आपकी उपस्थिति भी अत्यंत प्रार्थनीय है। बात कुछ कुछ हमारी समझ में आई, बात कुछ कुछ हमारी समझ में आई। हमारी अतृप्त आत्मा मन में धीरे से मुस्काई। हमारी अतृप्त आत्मा मन में धीरे से मुस्काई। दिल ने दी गवाही कि भैया बढ़िया चांस मिला है, बढ़िया चांस मिला है, अब नाम कमा लो। बढ़िया चांस मिला है, अब नाम कमा लो। मगर फिर भी मगर फिर भी हमने उन्हें अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई। मगर फिर भी हमने उन्हें अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई। और ना चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी ना मैं अपनी मुंडी हिलाई। ना चाहते हुए भी ना मैं अपनी मुंडी हिलाई। अरे क्योंकि देखा हमने कि निमंत्रण पत्र पे वर्णित श्रेष्ठ कवियों में हमारा कहीं कोई नाम ही नहीं। अरे, निमंत्रण पत्र में वर्णित श्रेष्ठ कवियों में हमारा कहीं कोई नाम ही नहीं। अजी, माना कि हम गुमनाम हैं, माना कि हम गुमनाम हैं, मगर बदनाम तो नहीं। माना कि हम गुमनाम हैं, मगर बदनाम तो नहीं। अरे, आखिर हमारी भी इज्जत है, आखिर हमारी भी इज्जत है। इसलिए बिना उचित सत्कार कहीं क्यों कर पहुंच जाएं। इसलिए बिना उचित सत्कार कहीं क्यों कर पहुंच जाएं। अतः अतः हमने उनसे सवाल किया अतः हमने उनसे सवाल किया कि महोदय, जब आपके आयोजन में इतने श्रेष्ठ कवि आ रहे हैं तो आप हमें क्यों बुलवा रहे हैं। जब आपके आयोजन में इतने श्रेष्ठ कवि आ रहे हैं तो आप हमें क्यों बुलवा रहे हैं। मगर वे भी कम चालाक नहीं थे, मगर वे भी कम चालाक नहीं थे। हमारा अभिप्राय समझा हमारा अभिप्राय समझा और तपाक से बोले, जनाब, अभी सर्वश्रेष्ठ कवि का एक पद खाली है। जनाब, अभी सर्वश्रेष्ठ कवि का एक पद खाली है, और उसी पद पर आपकी नियुक्ति हेतु बंदा सवाली है। और उसी पद पर आपकी नियुक्ति हेतु बंदा सवाली है। और अतः अतः हमारी ये विनय है अतः
हमारी ये विनय है कि कृपया आप आए। अतः हमारी ये विनय है कि कृपया आप आए और समस्त कवियों सहित कवि सम्मेलन के संचालन का भार अपने मजबूत कांधों पर उठाएं। देखिएगा दोस्तों, पहली बार कवि सम्मेलन मिला, ऐसा हो गया। तो कह रहे हैं समस्त कवियों सहित कवि सम्मेलन के संचालन का भार अपने मजबूत कांधों पर उठाएं। और क्या बोले, फिर आप तो हमारे कवि सम्मेलन के सरप्राइज आइटम हैं। अजी, आप तो हमारे कवि सम्मेलन के सरप्राइज आइटम हैं। आप तो यूं भी गुमनाम है। अरे आप तो यूं भी गुमनाम है। फ्री सैंपल, नॉट फॉर सेल। हमारे यहाँ जो है अक्सर, मैं पेशे से चिकित्सक हूँ दोस्तों, मेरे यहाँ अक्सर जो है एमआर आते हैं अपनी नई नई दवाइयाँ लेकर मुझे बताने के लिए कि डॉक्टर साहब आपको ये दवाएं लिखनी है, तो दवाओं पे लिखा होता है फ्री सैंपल नॉट फॉर सेल। तो वही उन्होंने हमें भी समझाया कि आप तो यूं भी गुमनाम हैं, फ्री सैंपल नॉट फॉर सेल। तभी तो हम आपको इतनी ऊंची पदवी पर बुलवा रहे हैं। तभी तो हम आपको इतनी ऊंची पदवी पर बुलवा रहे हैं। हमने भी उनकी वाक चतुराई को भापा। हमने भी उनकी वाक चतुराई को भापा और सोचा कि ये तो हमें ही मूर्ख बना रहे हैं, कि ये तो हमें ही मूर्ख बना रहे हैं। अरे इसीलिए इसीलिए तर से पूछ लिया, इसीलिए तर से पूछ लिया, क्यों बाकियों को क्या खरीद कर मंगवा रहे हैं? अरे बाकियों को क्या खरीद कर मंगवा रहे हैं? वे बोले नहीं, वे बोले नहीं, वे सभी तो बस आमंत्रित हैं। वे बोले नहीं, वे सभी तो बस आमंत्रित हैं, मगर आप विशेष रूप से निमंत्रित हैं। दोस्तों, एक डिफरेंस है आमंत्रण और निमंत्रण के बीच। उस चीज को आप लोग समझदार हैं, आप खुद विद्वान हैं, समझ सकते हैं। तो बोले आप विशेष रूप से निमंत्रित हैं, और यदि आपने हमारा आग्रह स्वीकारा, और यदि आपने हमारा आग्रह स्वीकारा, तो आपको एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यदि आपने हमारा आग्रह स्वीकारा, तो आपको एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और हमने भी सोचा, हमने भी सोचा कि ज्यादा बोल गए तो नाम और काम सब धरा रह जाएगा। हमने भी सोचा कि ज्यादा बोल गए तो नाम और काम सब धरा रह जाएगा, और पहली बार वरिष्ठ कवियों पे रौब मारने का चांस हाथ से निकल जाएगा। और पहली बार वरिष्ठ कवियों पे रौब मारने का चांस हाथ से निकल जाएगा। इसलिए इसलिए बिना किसी शर्त उनकी बात मान ली। इसलिए बिना किसी शर्त उनकी बात मान ली, कवि सम्मेलन के संचालन की ठान ली। बिना किसी शर्त उनकी बात मान ली, कवि सम्मेलन के संचालन की ठान ली। और ये सोचकर प्रसन्न हो लिए, और ये सोचकर प्रसन्न हो लिए कि एक दो रचनाएं सुनाने में, अरे एक दो रचनाएं सुनाने में अपने बाप का क्या जाएगा? एक दो रचनाएं सुनाने में अपने बाप का क्या जाएगा? अरे पारिश्रमिक मिले ना मिले, पारिश्रमिक मिले ना मिले, प्रशस्ति पत्र तो मिल ही जाएगा। 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 दोस्तों, लेकिन बताना चाहूंगा, उस वक्त, आज से करीब करीब ये 25 साल पहले की बात है दोस्तों, और 25 साल पहले उस वक्त मुझे उस कार्यक्रम में 1,000 रुपये पारिश्रमिक मिला था। मैंने लिखा जरूर कि प्रशस्ति पत्र, सर प्रशस्ति पत्र भी मिला, पारिश्रमिक भी मिला, दोनों ही बातें। और इतने बड़े बड़े कवियों का सानिध्य मिला, उनके आशीर्वाद की बदौलत आज ये डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी आप सबके सामने अपना लाइव परफॉर्मेंस दे पा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, और इसी बीच मैं देख पा रहा हूँ मेरी दिल्ली से बहुत प्यारी सी छोटी बहन दीपा गुप्ता जी आ चुकी हैं, और आदरणीय मेरे मित्र, मेरे भाई, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हरी फैजाबादी जी। डॉक्टर हरी फैजाबादी जी, आप जो है प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं आप कालीचरण डिग्री कॉलेज में लखनऊ में। और मेरी जो है बहू बहुत प्यारी सी भारती पायल, वो भी पटल पे आ चुकी है। और दोस्तों, जो भी लोग पटल पे अभी अभी जुड़े हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। किसी का नाम ना ले पाऊं तो जो है कुछ गलत मत समझिएगा। और दोस्तों, आप सबको लेकर चल रहा हूँ, और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कविता से कविता कैसे जोड़ी जाती है। कविता से कविता कैसे जोड़ी जाती है दोस्तों। आज इसका आपको जो है मैं दिखाता हूँ खेल, कैसे खेल होता है, कविता से कविता कैसे जुड़ती है। देखिएगा दोस्तों। दोस्तों, श्रृंगार पेश कर रहा हूँ आपके सामने। थोड़ा सा जो है बदलते हैं समा, श्रृंगार को जो है रख रहा हूँ, श्रृंगार देखिएगा। और इसमें कविता से कविता कैसे जुड़ती जाएगी दोस्तों, ये भी देखिएगा। ये बात तब की है दोस्तों, जब
प्रियतम अपनी प्रेयसी को जो है अपना प्रणय निवेदन सुना रहा है, उसको पटा रहा है, कैसे दोनों के लिए आपस में दोनों की क्या अहमियत होती है और कैसे कैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, कैसे कैसे संसार आगे बढ़ेगा, आगे क्या क्या होता जाएगा, मैं आपको सारा कविताओं के माध्यम से बताता जाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहली कविता रख रहा हूँ कि मुखड़ा तेरा आफताब है। देखिएगा दोस्तों, मुखड़ा तेरा आफताब है, इसमें कैसे महबूब का जो है वर्णन हो रहा है, देखते जाइएगा। ए मेरे यार, ए मेरे यार, ये मुखड़ा तेरा आफताब है। ए मेरे यार, ये मुखड़ा तेरा आफताब है। इस जहां में कहा, इस जहां में कहा दूजा तेरा जवाब है। इस जहां में कहा दूजा तेरा जवाब है। मेरी दुनिया तुझी से रोशन, और मेरी दुनिया तुझी से रोशन, रोशन तुझी से जिंदगी। अब मेरी दुनिया तुझी से रोशन, और रोशन तुझी से जिंदगी। दिल कहे करता रहूं, दिल कहे करता रहूं उम्र भर तेरी बंदगी। दिल कहे करता रहूं उम्र भर तेरी बंदगी। मांगता हूं साथ तेरा, मांगता हूं साथ तेरा जिंदगी की राह में। मांगता हूं साथ तेरा जिंदगी की राह में। सब कुछ लुटाना चाहता हूं, सब कुछ लुटाना चाहता हूं आज तेरी चाह में। रुपया पैसा धन दौलत कैरेक्टर सब कुछ लुटा दूंगा तेरी चाह में। ये शुरुआत है, प्रणय की शुरुआत है दोस्तों, देखिएगा। उसके बाद है जिंदगी लंबी बहुत, है जिंदगी लंबी बहुत, ए महजबी ए हम सफर। है जिंदगी लंबी बहुत, ए महजबी ए हम सफर। पर साथ जो तेरा मिले, पर साथ जो तेरा मिले आसान हो जाए सफर, आसान हो जाए सफर, आसान हो जाए सफर। दोस्तों ये पहली कविता थी, ये वो कविता थी जब प्रीतम ने प्रेसी के आगे अपना प्रणय निवेदन प्रस्तुत किया दोस्तों। अब कविता से कविता कैसे जुड़ती है ये आपको दिखाता हूं दोस्तों, देखते जाइएगा। यहाँ पर एक निवेदन जो है उसने कहा कि आसान हो जाए सफर, आखिर जो है उसके निवेदन को स्वीकार किया गया दोस्तों। और निवेदन को स्वीकार करने के पश्चात गाड़ी कैसे आगे बढ़ती है वो आपको दिखाता हूँ, देखते जाइएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि प्रणय निवेदन स्वीकार हो गया। प्रणय निवेदन स्वीकार होने के बाद में नदिया किनारे, बगीचों में, जो है झीलों के किनारे, सड़कों पे, थिएटर में गीत गुनगुनाए जाते हैं। कौन से गीत गुनगुनाए जाते हैं दोस्तों, आज आपके सामने वो भी रखता हूँ, और उसके बाद क्या होगा ये भी रखता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों कैसे जो है प्रेमी युगल ये गीत गुनगुनाते हैं, सुनिएगा। और इस बीच जितने भी लोग पटल पे हैं दोस्तों, मैं सबके नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ। आदरणीय जोशी जी मेरे जो है बहुत लगातार पटल पे बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, बहुत अच्छे आपके कमेंट्स आ रहे हैं। और हमारे बड़े भाई महेश अस्थाना प्रकाश जी, दिनेश पचौरी जी, और सभी को मैं देख पा रहा हूँ। और जो भारती पायल मेरी प्यारी बहू, जो मेरी बहन जो जिया हिंदवाल, सब लोग पटल पे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आपके कमेंट्स आते जाते हैं तो जो है दिल बढ़ता जाता है। और दोस्तों देखिएगा, तो चलते हैं इस कविता के दूसरे पार्ट में। कविता का दूसरी कविता है, लेकिन कविता से कविता जुड़ी हुई आपको लगेगी, देखिएगा कैसे। अब ये प्रणय गीत यहाँ पे हो रहा है, आपस में मामला सेट हो गया, प्रणय गीत कैसे हो रहा है देखिएगा। हर तू क्षमा मैं परवाना, तू क्षमा मैं परवाना, दिल मेरा तेरा दीवाना, आग में तेरे प्यार की जल गया, जल गया, जल गया, तन बदन मेरा जल गया। अब देखिएगा यहाँ पर प्रेसी क्या कहती है, हर मैं दीवानी तू दीवाना, मैं दीवानी तू दीवाना, तुझको मैंने रब माना, मैं दीवानी तू दीवाना, तुझको मैंने रब माना। आज मेरे दिल पे है तेरे प्यार का जादू चल गया, आज मेरे दिल पे है तेरे प्यार का जादू चल गया।
है शमा तू परवाना। अब आगे देखिएगा बंद, अगला बंद देखिएगा दोस्तों। लड़की क्या कहती है, प्रेसी क्या कह रही है प्रीतम से। और जब से मिली तुमसे नजर, जब से मिली तुमसे नजर, दिल पे हुआ ऐसा असर। जब से मिली तुमसे नजर, दिल पे हुआ ऐसा असर। डूब गई तेरे प्यार में, मुझको रही ना अपनी खबर। डूब गई तेरे प्यार में, मुझको रही ना अपनी खबर। और प्रीतम क्या जवाब दे रहा है देखिएगा। और जब से बसाया दिल में तुझे, जब से बसाया दिल में तुझे, मेरी सांसों में मची हलचल, सांसों में मची हलचल। सूना था जीवन का आंगन, सूना था जीवन का आंगन, तूने प्रेम का बरसा दिया बादल। और तू दीवानी मैं दीवाना, और तू शमा मैं परवाना, दिल मेरा तेरा दीवाना। आज मेरे दिल पे है तेरे प्यार का जादू चल गया। अब देखिएगा दोस्तों आगे कैसे गाड़ी बढ़ रही है इन लोगों की, देखते जाइए। अब प्रेसी क्या कह रही है यहाँ पर। अरे नैनों में आकर के निंदिया, नैनों में आकर के निंदिया, जान कहाँ उड़ जाती है। नैनों में आकर के निंदिया, जान कहाँ उड़ जाती है। चार चांदनी रातों में आकर, चांदनी रातों में आकर तेरी याद सताती है। चांदनी रातों में आकर तेरी याद सताती है। और प्रीतम क्या कहता है देखिएगा। और दिल न कहीं मेरा लगता है, दिल न कहीं मेरा लगता है, जब न नजर तू आती है, जब न नजर तू आती है। मुझको भी अब मेरे सनम, मुझको भी अब मेरे सनम, तन्हाई तेरी तड़पाती है। तू शमा मैं परवाना, दिल मेरा तेरा दीवाना। आज मेरे दिल पे है तेरे प्यार का जादू चल गया। और देखिएगा दोस्तों अंतिम बंद है, अंतिम बंद में देखिएगा क्या कह रहे हैं प्रीतम और प्रेसी एक दूसरे से। प्रेसी क्या कहती है सुनिएगा, क्या कस्में खा रहे हैं, क्या वादे कर रहे हैं देखिएगा। और जुदा कभी भी न होना तू, जुदा कभी भी न होना तू मुझसे अब ओ सनम मेरे। जुदा कभी भी न होना तू मुझसे अब ओ सनम मेरे। बांध ली अपनी जीवन ढोर, साथ में हमने दिल के तेरे। बांध ली अपनी जीवन ढोर, साथ में अपने दिल के तेरे। और लड़का क्या आश्वासन दे रहा है देखिएगा। साथ तेरा ना छोड़ेंगे, साथ तेरा ना छोड़ेंगे, ये जान भी चाहे जाए कभी। साथ तेरा ना छोड़ेंगे, ये जान भी चाहे जाए कभी। जो तुझसे किए वादे हमने, जो तुझसे किए वादे हमने, मर कर भी निभाएंगे वो सभी, मर कर भी निभाएंगे वो सभी। तू शमा मैं परवाना, दिल मेरा तेरा दीवाना। आज मेरे दिल पे है तेरे प्यार का जादू चल गया। मैं दीवानी तू दीवाना, मैं दीवानी तू दीवाना, और तुझको मैंने रब माना। आ, जल गया, जल गया
तन बदन मेरा जल गया। और दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हुई थी और कहाँ पे आकर के खत्म हुई। यहाँ पे प्रणय निवेदन स्वीकार हो चुका, शादी हो गई, गृहस्थ आश्रम में चले गए, घर बस गया दोस्तों। घर बसने के बाद क्या हुआ, कोरोना आ गया। घर बसने के बाद कोरोना आ गया दोस्तों, लॉकडाउन हो गया। कसम से दोस्तों, लॉकडाउन में जितने भी मर्द थे, जितने भी जो है शौहर थे, सबकी असली पोल खुल गई। सबने घर में किचन संभाल लिया, सबने घर में जो है वो, वैसे तो मतलब हमेशा का कार्य रहता है मर्दों का कि अपनी बीवियों का जो है हाथ बटाते हैं। और लेकिन जो है कोरोना काल में जो है कुछ खास जो है वो रहा। और दोस्तों जो है शादी के बाद का क्या मजा है वो आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, शादी के बाद किस मजे का आनंद उठाता है पति। पहले प्रेमी प्रेमिका, फिर उसके बाद में जो है मतलब दुनिया भर के जीने मरने की कस्में हुई। और इतनी कस्में खाने के बाद अब तीसरी कविता जुड़ती है यहाँ पर। शादी के बाद का मजा आ रहा है, कैसे आ रहा है दोस्तों, देखिएगा जिया बहुत तेजी से जो है, जिया को हंसी आ रही है। तो देखिएगा दोस्तों शादी के बाद क्या मजा आता है। और इस बीच आप सभी के कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं दोस्तों। आदरणीय जो है मेरे भाई लव कुमार प्रणय जी, और बरेली से सतीश गुप्ता जी, महेश अस्थाना जी, और नरेश चंद जोशी जी, आपके सभी के कमेंट्स आ रहे हैं। भारती पायल और नरेश चंद जोशी जी, आपके कमेंट्स मुझे लगातार मिल रहे हैं। और क्यू एन जिया जी, भारती पायल, लगातार आप सबके कमेंट्स मिल रहे हैं दोस्तों। सभी के आप सब बहुत प्यार से मुझे सुन रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने कहा था दोस्तों कि आज आप लोग पटल पे आए, बहुत मजा आएगा। बसों में मजा आ रहा है, मुझे बहुत आनंद ले रहा हूँ। और बहुत बहुत ज्योति जी का भी लगातार कमेंट आ रहा है। ज्योति जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिएगा दोस्तों, ये शादी के बाद क्या होता है, ये रचना देखिएगा कि पति और पत्नी के बीच क्या संबंध हो जाता है, वो दिखा रहा हूँ आपको, दर्शन करा रहा हूँ, देखिए। घर जागो। अब मैडम जी सो रही हैं। अभी तक जो है तेरे बिना जीना नहीं, तेरे बिना मरना नहीं, तेरे प्यार में मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब क्या स्थिति हो गई, पति बेचारा जो है ढक्कन हो गया। मैडम जी सो रही है, मैडम को जगा रहा है, घर के काम कर रहा है, कैसे कर रहा है देखिएगा। हर जागो, जागो मैडम प्यारी, जागो, जागो मैडम प्यारी। और अगर कहीं पत्नी भारी हो, मैडम तो प्यारी हो लेकिन प्यारी के साथ भारी भी हो, तो क्या कहेगा दोस्तों देखिएगा। अरे जागो मैडम प्यारी, जागो, जागो पत्नी भारी, जागो चाय हुई तैयार, जागो, जागो मैडम प्यारी, जागो, जागो। आगे देखिएगा दोस्तों, चाय तैयार हो गई है। और चाय तैयार है, और उसी बीच हमारे जो है मित्र, हमारे भाई आदरणीय डॉक्टर उमेश प्रकाश, उमेश जी पटल पे आ गए हैं। आपकी उपस्थिति और आदरणीय जो आपकी रचना, जिसके आपने मुझसे जो है चाहत करी थी, वो इस पटल पे मैं पढ़ चुका हूँ। तो आदरणीय आपकी उपस्थिति देर से हुई। आपने कवि की चाह रचना पढ़ने की चाहत करी थी, रचना हो चुकी मेरी, आप देर से आए तो फिर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे मित्र भी हैं, और बहुत अच्छे रचनाकार, बहुत अच्छे कवि। हाथ से कविताओं में आपका कोई जवाब नहीं, लखनऊ से हैं आप। तो देखिएगा दोस्तों आगे क्या हो रहा है चाय बनने के बाद। उठ जाओ सूरज चढ़ आया, उठ जाओ सूरज चढ़ आया, ब्रश कर लो मैं नाश तलाया, ब्रश कर लो मैं नाश तलाया, अब तो भोग लगाओ, जागो मैडम प्यारी, जागो, जागो पत्नी भारी, जागो। अब रोज यही कार्यक्रम चल रहा है
तो होता क्या है, बेचारे के साथ उसको दफ्तर जाने में भी देर होती है। अब वो क्या कहता है देखिएगा, दफ्तर रोज में देर से जाता, दफ्तर रोज में देर से जाता, बॉस की गाली डांटू खाता, बॉस की गाली डांटू खाता, कुछ हमरी पत राखो। बेचारे की इज्जत रोज जाती है, इससे मैडम को कोई मतलब नहीं है, पति तो पति है आखिर। इसीलिए कहा गया है दोस्तों, अंग्रेजी में बहुत अच्छा शब्द है हस्बैंड। हस्बैंड का एब्रीविएशन क्या है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। उसका कितना भी बैंड बजे, उसको सारी जिंदगी हंसते रहना है, उसके पास रोने की कोई गुंजाइश नहीं है। जब पति अपनी पत्नी को विदा करा के लाता है, वो इसीलिए रोती है, वो इसीलिए रोती है कि अब मैं रो रही हूँ, सारी जिंदगी तुझको रुलाऊंगी। तो वही कह रहा हूँ दोस्तों। तो देखिएगा कि कुछ हमरी पत राखो, जागो मैडम प्यारी, जागो जागो मैडम प्यारी। अब जब शादी हुई, पहले प्यार हुआ, शादी हुई, शादी हुई तो बच्चे भी होंगे दोस्तों। बच्चे हुए तो क्या हुआ देखिएगा, अरे बच्चों ने तुम्हारे बहुत खिझाया, बच्चों ने तुम्हारे बहुत खिझाया, हमको सुबह से खूब नचाया, हमको सुबह से खूब नचाया। अब बच्चों की भी फरमाइशें होती हैं, क्या फरमाइशें देखिएगा, पास्ता मैकरोनी मांगे, जागो मैडम प्यारी, जागो जागो पत्नी भारी, जागो जागो मैडम प्यारी। अब दोस्तों देखिए, प्यार हुआ, इकरार हुआ, और जीने मरने की कस्में हुई, शादी हुई, बच्चे हुए। उसके बाद में आखिर नौबत फिर वहीं पे आ गई। क्या नौबत आ गई कि शादी एक ऐसा लड्डू है दोस्तों, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं खा के पछताना ज्यादा अच्छा है, कम से कम स्वाद का पता चल जाता है। इसी बीच आदरणीय दादाजी शंकरलाल जहांगीर जी, मेरे बहुत ही जो है प्रिय, मेरे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही पूजनीय हमारे शंकरलाल जहांगीर दादाजी पटल पे आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, बंद आपके सामने रख रहा हूँ कि विवाह हो चुका, बच्चे हो चुके, अब जिंदगी कैसे कट रही है, अब जो है सुख कैसा मिल रहा है देखिएगा दोस्तों। खूब विवाह का, खूब विवाह का हमने सुख पाया, खूब विवाह का हमने सुख पाया, ओखली में सर। मैंने कहा ना दोस्तों, मैंने कहा था कि शादी ऐसा लड्डू है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो खा के पछताने की सोची गई, तो वही कह रहे हैं कि ओखली में सर खुद ही फंसाया, ओखली में सर खुद ही फंसाया, अब मूसल से डर ना लागे, जागो मैडम प्यारी, जागो जागो पत्नी भारी, जागो। और अंत में अब जो पति है, वो सारे पति समाज से क्या कह रहा है, सारे पति समाज से वो ये कह रहा है कि भैया पत्नी जो है, वो एक फिल्म भी आई थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी दोस्तों, धर्मेंद्र और रीना रॉय, अनीता राज जी इसमें जो है कैरेक्टर में थे, नौकर बीबी का। उसका एक गीत भी था कि जमाना तो है नौकर बीबी का। उसमें एक पंक्ति थी कि हर पूजा से बढ़कर देखी मैंने पत्नी पूजा, और प्यार में डूबा बीबी के तो और नहीं कुछ सूझा, और दुनिया में खुश रहने का कोई और न रास्ता दूजा। तो दोस्तों वही अंत में जो है अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं देखिएगा। नमन तुम्हें है पत्नी रानी, नमन तुम्हें है पत्नी रानी, तुम ही कालिका तुम कल्याणी। पहले जो पत्नी उसको गुलाब का फूल लगती थी, सूरज लगती थी, चांद लगती थी, वो कह रहा था मेरे यार ये मुखड़ा तेरा आफ्ताब है। अब वो उसको कालिका नजर आने लगी है। कालिका के साथ साथ क्या करे बेचारा, मजबूरी में कल्याणी भी कह रहा है, क्योंकि उसी से कल्याण होना है दोस्तों। तो देखिएगा, नमन तुम्हें
पत्नी रानी, तुम ही कालिका, तुम कल्याणी, तेरी महिमा गाए। जागो मैडम प्यारी, जागो जागो पत्नी भारी, जागो जागो मैडम प्यारी, जागो जा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सबके बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मेरी छोटी बहन जिया और दीपा गुप्ता, आदरणीय दादाजी शंकर लाल जहांगीर जी, और बड़े भाई लोककुमार प्रणय जी, बड़े भाई सतीश गुप्ता बरेली से, आदरणीय महेश प्रकाश अस्थाना जी, मेरी प्यारी बहू, मेरी छोटी बहू भारती पायल मुझे बहुत प्यारी है, और मुझे उसके भी कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, आप सबके कमेंट्स मुझे आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा आदरणीय नरेश चंद जोशी जी, जिन्होंने मुझे इस पटल पे आमंत्रित किया, आपके इस पटल पे आया हूँ और बहुत बहुत मजा आया इस पटल पे आके, बड़ा आनंद आ रहा है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। कुछ मेरे पास आज और भी लोगों की जो है फरमाइश आई थी, तो फरमाइश पूरी जरूर करना चाहूंगा दोस्तों। मेरे पास कुछ फरमाइशें थी। मेरी एक रचना है देश को नमन करते हुए कि ऐ देश मेरे। तो दोस्तों उसकी फरमाइश थी कि आप पटल पे आए तो उस रचना का काव्य पाठ जरूर जरूर करें। तो दोस्तों देखिएगा, आप सबके सामने अपनी रचना लेके आ रहा हूँ, ऐ देश मेरे। आप सबकी फरमाइश पर दोस्तों ये रचना है, देखिएगा। और ये जो रचना मैंने लिखी है दोस्तों, मैं चाहूंगा हर देशवासी को इस रचना को अपनाना चाहिए, देश का नमन करना चाहिए। तो आप सबके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। है देश मेरे, है देश मेरे, है देश मेरे, है देश मेरे, तेरे ऊपर है अति गर्व मेरे। है देश मेरे, है देश मेरे, है देश मेरे। अब क्या है अपने देश में, देखिएगा। और चांदी की नदियां तेरी सोने के उपवन, हो चांदी की नदियां तेरी सोने के उपवन, और खड़ा हिमालय उत्तर में चूम रहा है गगन, हो खड़ा हिमालय उत्तर में चूम रहा है गगन। कश्मीर के जैसी नहीं, कश्मीर के जैसी नहीं, जन्नत भी कहीं है। देश मेरे, ए देश मेरे, ए देश मेरे। सबसे पहले सूर्य उगे भारत में मेरे, ये जग जाहिर है दोस्तों, जग जाहिर है। और ये पुराणों में भी लिखा है कि अपना भारत देश वो भारत है जहां पे सबसे पहले सूरज उदय होता है, सूर्य सबसे पहले हमारे देश में उगता है दोस्तों, तब दुनिया में सवेरा होता है। फिल्मों में, पुराणों में, कहानीकारों ने, साहित्यकारों ने एक बार नहीं 100 बार इस बात को दोहराया है दोस्तों। एक पुरानी फिल्म आई थी सिकंदर आजम, सिकंदर आजम का भी एक गीत था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। दोस्तों उस गीत में भी एक बंद था कि जरूर बताना चाहूंगा आपको, उसमें भी दोस्तों एक बंद था, जहां पे सबसे पहले आकर सूरज डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो उसी पे कह रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा। और सबसे पहले सूर्य उगे भारत में मेरे, हो सबसे पहले सूर्य उगे भारत में मेरे, हो तब दुनिया में होते हैं जाके सवेरे, और तब दुनिया में होते हैं जाके सवेरे। उगते तारे भी हैं पहले, उगते तारे भी हैं पहले, उगता चंदा भी यही है। ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे, तेरे ऊपर है अति गर्व मेरे। ऐ देश मेरे। और आगे देखिएगा दोस्तों कि कितने शहीदों ने जा दी तो आजादी पाई, और कितने शहीदों ने जा दी तो आजादी पाई,
हो मर कर इसकी कीमत है हमको समझाई, हो मर कर इसकी कीमत है हमको समझाई। मिटने ना देंगे कभी इसको, मिटने ना देंगे कभी इसको, बड़ी मुश्किल से मिली है ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे। और देखिएगा दोस्तों, क्या कसम है, ये कसम है हर भारतवासी की, सिर्फ मेरी नहीं, डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी नहीं दोस्तों, हर भारतवासी को शपथ है, हर भारतवासी की ये कसम है दोस्तों। देखिएगा, है कसम हमें ना भूलेंगे उन वीरों की कुर्बानी, है कसम हमें ना भूलेंगे उन वीरों की कुर्बानी, आजाद भगत सिंह वीर सुभाष झांसी की रानी, आजाद भगत सिंह वीर सुभाष झांसी की रानी, सुखदेव राजगुरु बिस्मिल, सुखदेव राजगुरु बिस्मिल, जैसा भी कोई नहीं है ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे। और अंतिम बंद देखिएगा, क्या कहते हैं, शपथ लिए तो क्या कह रहे हैं, और तेरी खातिर जीना है मरना है हमको, हो तेरी खातिर जीना है मरना है हमको, हो दुनिया में अब किसी से भी नहीं डरना है हमको, तू ही है इबादत मेरी, मेरी पूजा भी तू ही है ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे, तेरे ऊपर है अति गर्व है मेरे, ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। भारती पायल जी, जय जिया हिंदवाल जी, मेरी प्यारी बहन दीपा गुप्ता जी, नरेश चंद जोशी जी, द मैजिक मैन, मैजिक मैन आपको यूं ही नहीं कहते दोस्तों, जो है मैजिक मैन तो ये है ही, सारे दिन इनके पटल पर काव्य पाठ चलते रहते हैं, नए नए चेहरों को ये लाते रहते हैं, और जो है उन्हें बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जोशी जी। आपके इस कार्य में मेरी जहां पर भी आपको जिस मदद की जरूरत हो, जिस तरह से भी जरूरत हो जोशी जी, मैं आपके साथ हूँ। मेरे खुद के भी दो पटल चलते हैं, हमारे अपने दो पटल हैं, एक रंगभूमि फेसबुक मंच और एक नवोदय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच, हमारे दो पटल हैं दोनों दोस्तों। उन पटल पर, उन दोनों ग्रुपों में हम भी लोगों को लाते हैं, नए कवियों को लाते हैं, नए रचनाकारों को लाते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको हम आगे बढ़ा सकें दोस्तों। तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जोशी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ दोस्तों, मेरी एक और रचना की डिमांड हुई थी, रचना जो मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन दोस्तों आज कई लोग जो है हमारे चाहने वालों ने मेरी रचना की डिमांड करी थी। अभी दोस्तों आपको मालूम है कि जो है भारत में राफेल सौदा हुआ है, भारत में राफेल आया है। राफेल जो ऐसा विमान है दोस्तों कि जहां खड़ा हो जाता है, दुश्मन उसको देख के ही भाग खड़ा होता है। तो दोस्तों, उस रचना की आज कार्यक्रम शुरू होने के पहले ही मेरे पास फोन आ चुके हैं, उसकी डिमांड हुई है दोस्तों। तो आप सबके सामने वो भी रचना आज रख रहा हूँ, देखिएगा। उसका जिस दिन राफेल आया था, राफेल की गर्जना भारत में हुई थी, जो है अंबाला एयरबेस पे उतरा था राफेल, लोगों ने गर्जना सुनी थी, कैसी आवाज थी, क्या गर्जना थी, क्या उसका शब्द गगन भेदी जो मतलब आवाज थी दोस्तों। और पांच पांच वायुवीर, वायुवीर आए, वायुवीर इसलिए दोस्तों, मीडिया ने राफेल को वायुवीर का नाम दिया था उस दिन। तो मैंने उस पर ये रचना लिखी थी दोस्तों। और देखिएगा, इस रचना में थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में भी लेके जाऊंगा, मजा आएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये भी देश को समर्पित रचना है, क्योंकि लोगों का जो है मेरे पास कमेंट्स आए थे, लोगों ने इसकी गुजारिश की थी कि मैं ये रचना पढ़ूं दोस्तों, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ आप सबके सामने, देखिएगा। हम्म, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, और इसकी गरज को सुन करके, इसकी गरज को सुन करके आसमान थर्राया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया।
हर नाम रफेल है जिसका, देखिएगा दोस्तों, हर नाम रफेल है जिसका, रहबार न खाली इसका, हर नाम रफेल है जिसका, रहबार न खाली जिसका, रहे देश सुरक्षित। तो आदरणीय मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने फ्रांस से इसको मंगवाया, तो क्या कह रहे हैं, कैसे मंगवाया, रहे देश सुरक्षित तो है फ्रांस से मंगवाया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया। और दोस्तों, थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा। अभी कोरोना काल में टीवी पर रामायण और महाभारत चल रही थी, आप सभी ने देखा था दोस्तों। उस महाभारत में 5 पांडवों का जो है दिखाया गया था। 5 पांडवों ने किस तरह से 100 कौरवों और जो है उनकी इतनी भारी सेना को परास्त कर दिया था। तो दोस्तों, वही दम जो है राफेल का भी है, और राफेल को मैंने उन्हीं 5 पांडवों की संज्ञा दी है दोस्तों। तो देखिएगा कैसे मैं फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ आप लोगों को, सुनिएगा। हो जरा याद करो महाभारत, हो जरा याद करो महाभारत, जहाँ जुटे थे 100 100 कौरव, हो जरा याद करो महाभारत, जहाँ जुटे थे 100 100 कौरव। और शकुनी था जिनपिंग जैसा, जो शकुनी था वो जिनपिंग से कम नहीं था, चीन के जिनपिंग से कम नहीं था शकुनी। और क्या कह रहे हैं, और शकुनी था जिनपिंग जैसा, इमरान से था दुर्योधन, किसी की बात मानने को तैयार नहीं था दुर्योधन। वही हाल आज इमरान साहब का है। इमरान पे पूरा देश कुछ भी कहे उसे नहीं सुनना है। जब तक पाकिस्तान की ऐसी तैसी नहीं करवा लेंगे इमरान साहब, तब तक वो किसी की नहीं सुनेंगे। तो वही कह रहे हैं दोस्तों, देखिएगा। और शकुनी था जिनपिंग जैसा, इमरान तथा दुर्योधन, पर 5 पांडु के पुत्रों ने, 5 पांडु के पुत्रों ने था उनका गर्भ मिटाया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है ये रफेल भी 5। देखिए ना दोस्तों, वो भी 5 पांडव थे, ये रफेल भी 5 है ये रफेल भी 5, नहीं आने देंगे आज, है ये रफेल भी 5, नहीं आने देंगे आज। कोई देखे नजर उठाकर, कोई देखे नजर उठाकर, कर देंगे सत्यानाश, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया। और चाहे धरती या आकाश, चाहे धरती या आकाश, ये सभी पे छाया। दोस्तों, 600 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता है। जहां आकाश से आकाश में, आकाश से जमीन पर 600 किलोमीटर तक खड़े खड़े एरिया उड़ा देगा, पता भी नहीं चलेगा। तो वही कहा है, चाहे धरती हो या आकाश, ये सभी पे छाया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया। और आगे देखिएगा दोस्तों, है शक्ति इसमें अकूत, निशाना भी है अचूक, है शक्ति इसमें अकूत, निशाना भी है अचूक। जो भी शत्रु सामने आया, जो भी शत्रु सामने आया, उसको फिर डाला कूट। कैसे, और चाहे चीन हो या हो पाक, चाहे चीन हो या हो पाक, हर बैरी घबराया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया। और अंतिम पंक्ति देखिएगा दोस्तों, है ये देश की अपने जान जान, है ये देश की अपने जान जान, अपनी सेना की शान शान, है ये देश की अपने जान जान, अपनी सेना की शान शान। झुके इसके आगे हर दुश्मन, झुके उसके आगे हर दुश्मन, देते इसको पूरा सम्मान। हर सकल जगत में भारत ने, सकल जगत में भारत ने अपना लोहा मनवाया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया, है वायुवीर आया। और इसी बीच पटल पर मेरी प्यारी छोटी बहन कौच जालौन से
रितु चतुर्वेदी हाजिर हो चुकी है। रितु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं भी अभी देख के आ रहा हूँ, रितु का भी एक कार्यक्रम चल रहा था। मैं गया था, मैंने रितु को अपना आशीर्वाद दिया क्योंकि मेरा भी कार्यक्रम लगा हुआ था आज इस पेज पर, तो मुझे वापस आना पड़ा दोस्तों। तो और ये भी देख रहा हूँ दोस्तों कि समय पूरा हो चुका है। और जो है मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से बातें और करूं, लेकिन देख रहा हूँ समय की पाबंदी है दोस्तों। तो आज की अपनी अंतिम रचना आप सबके सामने रख रहा हूँ, और अंतिम रचना आप सबके सामने रखते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा दोस्तों। और इस बीच बताना चाहूंगा दोस्तों कि आदरणीय बड़े भाई लोक कुमार प्रणय जी, आदरणीय बड़े भाई अस्थाना जी, और बरेली से आदरणीय बड़े भाई सतीश गुप्ता जी, प्यारी बहन दीपा गुप्ता जी, भारती पायल, क्यू एन जिया जी, आप सबके कमेंट्स मुझे लगातार मिल रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आप सब इस पटल पर हाजिर हैं। और जो है नरेश चंद जोशी जी, आपका ये पेज है, आपने मुझे इनवाइट किया और आप इस पटल पर लगातार मेरे साथ बने रहे, लगातार आप सब बने हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और दोस्तों आज की अंतिम रचना आप सबके सामने रख रहा हूँ। अंतिम रचना रखते हुए आप सबसे विदा चाहूंगा, और दोबारा फिर कहीं ना कहीं मुलाकात होगी इसी पटल पर या किसी पटल पर कहीं और। जिंदगी है तो जरूर मिलेंगे दोस्तों, जब तक जीवन है मिलना मिलाना होता रहेगा। हम आप एक दूसरे से मिलते रहेंगे दोस्तों। बस ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जल्द से जल्द ये कोरोना काल खत्म हो, तो हम सब मंच पर एक दूसरे से मिलना शुरू करें। लाइव तो बहुत हो चुके। तो दोस्तों देखिएगा, आज का अंतिम जो है रचना पेश कर रहा हूँ, और अंतिम रचना प्रस्तुत करते हुए आपसे जो है विदा चाहूंगा। देखिएगा। हम्म, मैं नहीं हूँ कोई शायर, मैं नहीं हूँ कोई शायर, जज्बों की जुबानी लिखता हूँ। मैं नहीं हूँ कोई शायर, जज्बों की जुबानी लिखता हूँ। कविता का बचपन लिखूं कभी, कविता का बचपन लिखूं कभी, कभी गीतों की जवानी लिखता हूँ। कविता का बचपन लिखूं कभी, कभी गीतों की जवानी लिखता हूँ। कभी रातों के किस्से तो, कभी रातों के किस्से तो, कभी सुबह की कहानी लिखता हूँ। कभी झरनों का आवारापन, कभी झरनों का आवारापन, तो कभी दरिया की रवानी लिखता हूँ। कभी झरनों का आवारापन, तो कभी दरिया की रवानी लिखता हूँ। और कभी सिंधु की गहराई, हो कभी सिंधु की गहराई, तो कभी पर्वत की पेशानी लिखता हूँ। कभी सिंधु की गहराई, तो कभी पर्वत की पेशानी लिखता हूँ। यादों में तुम्हारी रहूं सदा, यादों में तुम्हारी रहूं सदा, इसीलिए मैं अपनी निशानी लिखता हूँ। मैं अपनी निशानी लिखता हूँ, मैं अपनी निशानी लिखता हूँ, मैं अपनी निशानी लिखता हूँ। बहुत 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 आभार दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय शंकर लाल जहांगीर दादाजी, आपका सादर चरण स्पर्श करता हूँ, आपको सादर नमन करता हूँ। आप पटल पर आए मुझे आशीर्वाद देने के लिए। प्यारी बहन रितु चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। अपने कार्यक्रम से फारिग होते ही आप इस पटल पर आई, आपने मेरा उत्साह बढ़ाया अपने भाई का। आदरणीय हमारी जो है प्यारी 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 नटखट शोक चुलबुली बहन क्यू एन जिया, लगातार पटल पे बनी है शुरू से। सबसे पहले उपस्थिति दर्ज कराने वालों में मेरे बड़े भाई लोक कुमार प्रणय जी, लगातार पटल पे बने हुए हैं। बरेली से सतीश गुप्ता जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और इसी बीच देर से सही, लेकिन मेरे बड़े भाई विद्याशंकर अवस्थी पथिक जी भी पटल पर आ चुके हैं। पथिक जी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया पटल पे आने का, आप सब जुड़े पटल से। आदरणीय बड़े भाई महेश प्रकाश अस्थाना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार पटल पे बने रहे। और जितने भी लोग इस पटल पे जुड़े रहे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मेरी प्यारी छोटी बहन दिल्ली से दीपा गुप्ता, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, जिन्होंने मुझे इस पटल पे आने के लिए सबसे पहले आमंत्रित किया। और सबसे
ज़्यादा आभार कर रहा हूँ मेरे भाई नरेश चंद जोशी जी का, जिन्होंने इस पटल पर मेरी उपस्थिति दर्ज कराई, मुझे अपने इस पटल पर बुलाया, मेरा सम्मान किया, मुझे इस पटल पे आने को आमंत्रित किया। जोशी जी, आपका बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका बहुत-बहुत सम्मान। और इसी के साथ दोस्तों, आज की सभा यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। आप सबका प्यार से सदा मिलता रहे, ऐसे ही बस आप सब जो है मुझे अपना आशीर्वाद देते रहें, मैं आप लोगों के सामने इसी तरह से आता रहूँ और कहीं न कहीं मुलाकात होती रहे। जोशी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपको, जो है आपने बहुत प्यार दिया, आपका इस प्यार को मैं कभी भी भुला नहीं पाऊँगा। ये प्यार आपका मेरे साथ हमेशा रहेगा, क्या पता कल हो, ना हो, लेकिन ये प्यार आपका जो है मेरे साथ हमेशा रहेगा। चाहे इस दुनिया में या उस दुनिया में, इस पटल पे या उस पटल पे, कहीं भी फिर मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, कभी अलविदा ना कहना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।